हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन इन हिंदी। आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या वनडे एग्जाम देते हैं तो जनरल नॉलेज आप सब लोग जानते हैं, आपके सिलेबस में देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये है हमारा पार्ट 1 और इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर है 1। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर इज सिद्धार्थ। अब इनके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूँ तो गौतम बुद्ध को आप सब लोग जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन पूछता है और कब हुआ था? 563 BC में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं, आपको मिलेगा। कहाँ हुआ था? नेपाल। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर इज राष्ट्रपति। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं, इंडियन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर इंडियन प्रेसिडेंट, तो आपको पता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का जो है हेड होता है, सर्वोच्च। हम बात करें आर्मी की, हम बात करें एयर फोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का। और तीनों सेनाओं का जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन पूछता है, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? HQ मतलब हेडक्वार्टर, वो सब है न्यू दिल्ली। नोट कर लेना। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आर्मी डे एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है? आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी। ये क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर और वनडे एग्जाम के। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो कोई ना कोई रोग पकड़ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग जानते हैं जब विटामिन की हम बात करते हैं विटामिन, तो विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और विटामिन के हमारे 2 ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल और सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल के अंदर आती है हमारी ए, डी, ई और के, ई, के, और वाटर सोल्यूबल में आती है बी, सी। अब मैंने ए को उठा लिया। ए को जब मैंने उठाया तो बीमारी पूछी जाती है रतौंधी रोग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। और सेकंड बीमारी मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं बाइटोड स्पॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीटी के एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आंसर इज तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं चेन्नई। और चेन्नई को पहले हम मद्रास बोलते थे, एंशिएंट नेम है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, गिद्धवा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर इज पंजाब। और पंजाब के बारे में एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो खेती की अगर हम बात करें, जंगलों को उजाड़ कर खेती योग्य बना दिया गया है, तो पहले नंबर पर जो आता है वो है पंजाब और सेकंड नंबर पर आता है हरियाणा। जो जंगलों को उजाड़ कर खत्म करके इन्हें खेती के योग्य बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? MP लगाते हैं, तो सबसे कम वन आपको लगाना है पंजाब और सेकंड नंबर पर लगाना है हरियाणा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। टेलीविजन जो देखते हैं ना टीवी, उसका आविष्कार किसने किया, उसकी खोज किसने करी? JL बिडल। तो आपको ऐसे लिखेगा, JL जरूर दिखेगी देखने को एग्जाम में। आंसर इज JL बियर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में मैं बात करूं, वीमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन हैं, पहली महिला ऐसी है जिसने पूरे देश पे, मतलब हम दिल्ली साम्राज्य की बात कर रहे हैं, सत्ता को चलाया था, रजिया सुल्तान। अब ये किसकी बेटी है ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप चले जाएं, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितने क्वेश्चन मेरे को याद हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस ले, तो वो है गल फड़े। जैसे हम फेफड़े लंग्स की हम बात करते हैं, हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हमारे लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स। और लंग्स के हमारे 5 लोब्स होते हैं, 5 लोब्स होते हैं, याद कर लेना। अब बोलेंगे लोब्स क्या होता है, जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे ही आप उसको जोड़ सकते हैं कि लंग्स के अंदर भी हमारे लोब्स होते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, मछली गलफड़े की सहायता से जो है सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह। और आपको पता है भगत सिंह बहुत ही जाने माने एक पॉपुलर एक व्यक्ति हैं, यूथ जिसको हम बोलते हैं, इनके बारे में मेरे को बताना नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कागज़ जो होता है, आप जो आजकल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, जो भी है, कि कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था, आंसर इज चीन। और चीन के बारे में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊँ जो आपके एग्जाम में आए हुए। जब मैं चाइना की बात करता हूँ, जब मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना कंट्री की या चीन हम बोल सकते हैं, तो चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की कैपिटल बीजिंग। और चीन एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, नंबर 1। आप बोलेंगे सर इंडिया हो गया, अभी सेंसस नहीं हुआ है। सेंसस होने के बाद 2011 की सेंसस अभी भारत में हुई है। जब सेंसस हो जाएगी, मतलब जनगणना हो जाएगी, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। अभी कोई ऑथराइज डेटा नहीं है यूएनओ के पास कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, तो हम चाइना को ही मानते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की, कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है। आप लोगों को बता दूं कि पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, CIA, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। C मीन्स होता है चाइना, और A मीन्स होता है इंडिया, और A मीन्स होता है अमेरिका। अमेरिका, C चाइना, I इंडिया, A अमेरिका। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। तो आप याद कर सकते हैं, पहले नंबर पर है चाइना पॉपुलेशन में, सेकंड नंबर पर आपकी इंडिया, और थर्ड नंबर पर आपकी अमेरिका। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबरिंग जो आगे पीछे हो गया है। तो वो है बोध गया। और बोध गया कहाँ पर है ये आपको पता है, ये है बिहार में। और जब हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। पटना भारत का एक ऐसा जो कैपिटल है, हम बात करें मतलब इसी किसी राज्य का कैपिटल है जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नंबरिंग आप नोट करते चले जाना। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा, एक इंडियन मैप लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको कैसे दक्षिणतम है। जब मैं अपने इंडियन मैप को बनाता हूँ इस तरीके से जब मैं अपने इंडियन मैप को बनाता हूँ तो यहाँ पर है हमारी कन्याकुमारी। तो ये जो है इंडिया के ही प्लेस पर है, और यहाँ पर जो है आपका अंडमान और निकोबार है। तो यहाँ पर हमारा है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दूरस्थ वाला पॉइंट माना जाता है, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पिगमेलियन पॉइंट। नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, पिगमेलियन पॉइंट। तो ये वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे। जब मैं अपने इंडियन मैप को इस तरीके से बनाता हूँ, इंडियन मैप को ये, तो यहाँ पर जो है हमारा ये इंडियन मैप बन जाता है, ठीक है ना। मेरे को ढंग से बनाना नहीं आता है।
तो ये इधर साइड में जो है हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरब, इसको हम बोलते हैं पश्चिम, और इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं हिंदी में उत्तर, इसको हम बोलते हैं दक्षिण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको साउथ। तो हमारा सूर्य जब वो यहाँ से निकलता है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। अब ये तो क्वेश्चन आपको याद है, वर्ल्ड में कैसे पूछा जाता है? तो वर्ल्ड में अगर उगते हुए सूर्य का जो देश माना जाएगा वो है जापान, नंबर 1। और डूबते हुए सिर जो माना जाता है, जो डूबता किधर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको लगाना है नॉर्वे। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जब सूर्य निकलेगा वर्ल्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जापान लगाना है, और डूबते हुए में आपको नॉर्वे लगाना है। और इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंडिया और वर्ल्ड लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए ये सब आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन की जब मैं बात करता हूँ वो मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज की जब मैं बात करता हूँ, ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इसकी कमी से बीमारी होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो है असम। असम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आंसर इज असम। एक सींग वाला जो गंडा जो देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? असम में। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप कोई सा ही पेपर खोल के देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंवला जो होता है वो विटामिन सी का सोर्स होता है, और विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी डिजीज होती जाती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी जिसको हम बोलते हैं मुंह से बदबू आने लगती है, सड़ान हो जाती है, गम्स कैविटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इज विलियम बेंटिक। और हम बात करें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय कौन था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप BHU, DU और वनडे एग्जाम कोई पेपर खोल के देख लो। अगर ये क्वेश्चन ना मिले तब आप मेरे से बोलना जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, किस कंट्री ने किया था? मैंने अभी बताया था, रिपीट क्वेश्चन है, आंसर इज चाइना। और आपके लिए क्वेश्चन है कि चाइना की करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप BPS BSc फिजिकल एजुकेशन, BPED MPED एंड ऑल वनडे एग्जाम फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें, आपको लगता है सर तैयारी नहीं हो पा रही है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इंस्ट्रक्टर आपके लिए खड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।